हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नौगढ़ में राजकुमार वीरेंद्र सिंह बहुत ही परेशान होते हैं और तभी चंद्रकांता का उन्हें ख्याल आता है और कहते हैं कि चंद्रकांता को किसी भी सूरत में मुझे बेगुनाह साबित करना है, क्योंकि चंद्रकांता की बेगुनाही साबित करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और वे ऊपर से चंद्रकांता को देखती हैं। चंद्रकांता अपनी पालकी से वीरेंद्र सिंह को देख रही होती हैं और दोनों लोग एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं। तभी वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से कहते हैं कि हाँ, मुझे साबित करना है और मुझे पता ही करना होगा कि आखिर सच क्या है। एक बेटे को इंसाफ चाहिए, एक पत्नी को इंसाफ चाहिए और राजकुमारी चंद्रकांता जिस पे इतना संगीन आरोप लगा है, उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। तभी चंद्रकांता कहती हैं, चलो, तुम्हें मेरा ध्यान तो आया, अच्छा है। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहता है कि मैं जब तख्त पे बैठूंगा तो मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं होगा, बल्कि नौगढ़ का युवराज वीरेंद्र सिंह होगा और उसी के अनुसार मैं फैसला लूँगा, ना कि प्रेमी के अनुसार। और दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। आगे आप देखेंगे कि राजकुमारी चंद्रकांता बहुत ही परेशान होती हैं, लेकिन वे जानती हैं कि राजकुमार वीरेंद्र को ये सब करना होगा, क्योंकि वह नौगढ़ के राजकुमार हैं। तभी राजकुमार वीरेंद्र सिंह वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें तेज सिंह आता हुआ दिखता है, तो वह उस पर तलवार रख देते हैं। कहते हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया तेज सिंह। तभी तेज सिंह कहता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे मृत्यु की सज़ा देना चाहते हैं? मैं तो आपका ही कार्य कर रहा था। तभी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था। तभी वह याद करते हैं कि कैसे तेज सिंह ने बताया था कि राजकुमारी चंद्रकांता की तरफ ही सारे सबूत जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता। हमें सच का पता लगाना ही होगा। तभी तेज सिंह कहता है कि हाँ, मैं सच का पता लगा रहा हूँ। लेकिन राजकुमार वीरेंद्र सिंह कहता है कि तुमने मेरी माँ पर क्यों शक किया? तभी तेज सिंह कहता है कि कार्य करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता, और वैसे भी उस समय मैं आप पर अगर यह आरोप लगाता तो न्याय कौन करता, इसीलिए मुझे आपकी माँ पर आरोप लगाना पड़ा। तभी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि आगे से ये गलती भूल के भी मत करना। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ से जो 3 लोगों को भगाया गया है, वह एक कैद में होते हैं। वहाँ पर महाराज सुरेंद्र सिंह का भतीजा आता है और वह अपना नकाब हटाता है। वह किसी की गुलामी कर रहा है और उसकी प्रेमिका उसकी कैद में है। उसी के कहने से उसने महाराज सुरेंद्र जी की हत्या की होती है। वह कहता है, आप मेरी प्रेमिका को छोड़ दें, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन वह कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरा एक आखिरी कार्य और करना होगा। और वह तैयार हो जाता है उस काम को करने के लिए, और बाकी 3 भी वहीं पर कैदी बने हुए हैं। और वह कहता है, लेकिन आप मेरी प्रेमिका को छोड़ दें, मैं आपका कार्य कर दूंगा जो वह आप चाहते हैं। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मेरा कार्य कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ में दिखाएंगे कि किस तरह से सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। और एक तरफ विजयगढ़ में क्रूर सिंह चैन की नींद सो रहा होता है। तभी छोटी रानी आती हैं क्रूर सिंह के पास और कहती हैं, मुझे ये जानना है तुमसे, तुम उस दिन हड़बड़ाकर कहाँ जा रहे थे? मुझे लग रहा है ये कत्ल तुम्ही ने किया होगा। तभी क्रूर सिंह कहता है कि हड़बड़ा के मैं कहीं नहीं जा रहा था, और आपका चाकू मेरे पास ही है। वो निकाल के दिखाता है, कहता है, ये खंजर मेरे पास है, और जिस खंजर की आप बात कर रही हैं वो नौगढ़ में अभी भी मौजूद है और उसकी तहकीकात चल रही है। तभी छोटी रानी कहती हैं कि अच्छा ऐसा है। तभी क्रूर सिंह कहता है कि हड़बड़ाकर तो उस दिन आप भी भागी थी, अब मैं आपसे भी ये बात पूछूं कि आप क्या कर रही थी वहाँ पर? तो तभी छोटी रानी कहती हैं कि तुम अपनी हैसियत में रहो, और ये सब पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इधर राजकुमार वीरेंद्र सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के बारे में सोच रहा होता है, और चंद्रकांता भी
राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बारे में सोच रही होती हैं। दोनों ने एक साथ जो पल गुजारे उनके बारे में सोच रहे होते हैं। राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बीच गाना दिखाया जाएगा जो दोनों के नज़दीक ला रहा है और दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं। इधर राजकुमारी चंद्रकांता राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बारे में ही सोच रही होती हैं। उधर वीरेंद्र सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वीरेंद्र सिंह का भतीजा आता है। वीरेंद्र सिंह से कहता है कि वहाँ पर कोई मिलने आया है, कहीं के राजकुमार हैं। तभी वीरेंद्र सिंह कहता है ये कौन है। तभी वे कहता है कि आपको नहीं पता, इन्हीं का पत्र आया था सुरेंद्र सिंह के पास, जिससे ये सुनकर महाराज बहुत ही हड़बड़ा गए थे और आपका रिश्ता तोड़ दिया था। ये वही हैं और उनकी पुत्री राजकुमारी तारा, जिनसे आपका विवाह तय हुआ है, उनके स्वागत के लिए आपको बुलाया है। इधर महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। राजकुमारी तारा साथ में होती है। राजकुमारी तारा वही है बिच्छू कन्या, वीरेंद्र सिंह को मारना चाहती है और वह अपना काम पूरा करने के लिए वापस आई है नौगढ़ के राजमहल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।